Hello friends, I'm Jyotsna Sharma. वेलकम टू माई चैनल GS कोचिंग फॉर लर्निंग। लास्ट क्लास में हम चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था NCERT सोशल साइंस क्लास 6 का लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। हम इतना कर चुके थे कंप्लीट, माउंटेन्स तक कर लिया था। देन हमने माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ लिया और माउंटेन इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। Deep forest, flowing rivers, lakes, grasslands, and caves in the mountains are home to diverse fauna. For instance, the golden eagle, the peregrine falcon, the Canadian lynx and snow leopard, the ibex, the Himalayan teher, the mountain hare, the yak, the grey fox, and the black bear. ये सब इन्होंने डीप फॉरेस्ट के कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं जो केव्स में भी रहते हैं, ग्रासलैंड्स में भी रहते हैं, लेक्स में भी रहते हैं, फ्लोइंग रिवर्स में भी होते हैं। तो ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं जो माउंटेन्स के वहाँ पर डाइवर्स होना दिखाते हैं। डोंट मिस आउट में हम बात करें, गंगा इज़ द इंडियन नेम ऑफ लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज। इन इंग्लिश गंजेस इज ऑल्सो यूज्ड। नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, दिस रिवर हैज़ न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, that is other rivers joining it. Some of them like the Yamuna, the Ghaggar also originating in the Himalayas. Others like the Son originate from the Vindhya range to the south of the Ganga plain. इसमें गंगा के बारे में बता रखा है। गंगा एक रिवर है जो आप जानते हैं, जो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, जो हिमालय से निकलती है। एंड नियरली 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एंड रिवर की बात करें तो इसमें काफ़ी ट्रिब्यूटरीज़ है जो इसमें ऐड होती है, ज्वाइन करती है इसको, जिसमें से हम यमुना का नाम लेते हैं, घग्गर, ये सब। सोन भी है जो विंध्या रेंज और साउथ ऑफ गंगा प्लेन से ओरिजिनेट होती है। टेरेन की बात करें, अ पीस और स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स। एक स्ट्रेच है, एक पीस ऑफ लैंड है जो हम कह सकते हैं फिजिकल फीचर्स को दिखाता है, उसको हम टेरेन कहते हैं। लाइफ इन द माउंटेन्स, अब माउंटेन्स पे कैसी लाइफ होती है लोगों की बात करते हैं। द माउंटेन टेरेन इज़ यूजुअली रग्ड और रफ एंड हैज़ स्टीप स्लोप्स। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड इन सम वैलीज। कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड ओनली on the slopes by cutting steps into the slope. This is called terrace farming. In many mountainous regions of the world, herding is the preferred occupation over agriculture. जैसा कि हम देखते हैं माउंटेन में जो सरफेस होता है वो काफ़ी रफ़ होता है, रक्ट होता है, स्टीप स्लोप्स होते हैं। तो जो फार्मिंग है वहाँ पर वो हम कुछ वैलीज़ में ही कर सकते हैं। कल्टीवेशन जो होती है वो स्लोप्स में कट करके स्टेप्स के अकॉर्डिंग होती है, जैसे ये दिखा रखा है इसमें स्टेप वाइज जो कल्टीवेशन होती है ऐसे कर सकते हैं। तो जिसको हम टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर माउंटेनियस रीजन में हर्डिंग जो है उसको प्रेफर माना जाता है ऑक्यूपेशन के तौर पर, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में हर्डिंग को ज़्यादा प्रेफर माना जाता है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है लोगों के थ्रू। क्योंकि हर्डिंग में हम अपने कैटल्स को एक जगह से दूसरी जगह चराने ले जाते हैं, वो ज़्यादा उनके लिए प्रेफरेबल होता है। एग्रीकल्चर उतना अच्छे तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता, वो अलग बात है। अगर हम टेरेस फार्मिंग ये सब अगर करते हैं तो वैली की बात करें, अ लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स ऑफन विद अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। एक लोअर एरिया होता है हिल्स और माउंटेन्स के बीच का, एक लोअर एरिया होता है, ठीक है, जिसको हम वैली कहते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर हो जाती है। टूरिज्म इज़ ऑफन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स. The crisp mountain air and scenic beauty attract many tourists. Some tourists also go to the mountains for sports such as skiing, hiking, mountaineering, and paragliding. For many centuries, people have also traveled to these uplands for pilgrimages to holy sites, but an excessive inflow of visitors can also put the fragile mountain environment under pressure. It is often difficult to find the right balance. क्या होता है कि माउंटेनियस रीजन पे हम जो लोग प्लेन्स में रहते हैं उनको बड़ा मन करता है कि हम माउंटेन पे जाकर घूमें, हम देखें वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का क्लाइमेट, तो लोग वहाँ पर काफ़ी जाते हैं। तो टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट करती है ये चीज़, और वहाँ की जो ब्यूटी है वो अट्रैक्ट करती है मैनी टूरिस्ट को। जो टूरिस्ट है वो वहाँ पर हाइकिंग, स्काइंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग इन सब के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी सेंचुरीज से कि वहाँ पे पिलग्रिमेजेस और टू होली साइट्स, वहाँ पे धार्मिक स्थल भी है जहाँ उनको भी देखने लोग जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर इन विजिटर्स जब आ जाते हैं माउंटेन इन्वायरमेंट में तो वो एक प्रेशर हो जाता है वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए, जो राइट बैलेंस
करना कई बार टफ़ हो जाता है, वहाँ के चीज़ों को संभालना, राइट बैलेंस में रखना टफ़ हो जाता है। माउंटेन जैसे इन्वायरमेंट में, माउंटेन जैसे एरिया में ज़्यादा भीड़ भाड़ ठीक नहीं रहती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डोंट मिस आउट में। बछेंद्री पाल स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन्स फ्रॉम अ यंग एज एंड लेड मैनी विमेंस क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984 एंड वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री द सेम ईयर एंड पद्म भूषण मिला 2019 में। ये आपको ध्यान रखना है। बछेंद्री पाल जो थी इंडिया की, जिन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग काफ़ी यंग एज से शुरू कर दी थी और उन्होंने काफ़ी विमेन को इस सिखाई भी है, एक्सपीडिशंस में लेकर भी गई हैं। ये फर्स्ट इंडियन विमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था 1984 में। इनको पद्मश्री भी मिला सेम ईयर में एंड 2019 में इनको पद्म भूषण भी मिला। आगे एक और नाम देखने को मिलता है, अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 22 विद बछेंद्री पाल्स encouragement and training. She managed to climb Mount Everest in 2013 and went on the climb the highest peak of every continent including Mount Vinson in Antarctica. She was awarded Padma Shri in 2015. अरुणिमा सिन्हा जो हैं, जिन्होंने अपनी एक एक्सीडेंट पे एक टांग खो दी थी और 22 ईयर्स में बछेंद्री पाल के इंकरेजमेंट और ट्रेनिंग की वजह से इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था 2013 में। जो और इन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के जितने भी हाईएस्ट पीक है उनको भी क्लाइंब किया है। माउंट विंसन, यहाँ तक कि जो अंटार्कटिका में है, वो भी इन्होंने, उस पर भी ये चढ़ी हैं। तो इनको पद्मश्री 2015 में मिला है। इन्होंने बहुत अनोखा काम किया है। इसमें काफ़ी दिखा रखी हैं चीज़ें कि माउंटेन एरिया में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। फ्लैश फ्लड देखने को मिलता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, एवलांचे हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें डोंट मिस आउट में। मैनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड कंसीडर माउंटेन्स टू बी सेक्रेड places and worship them. Mount Everest, the highest mountain in the world at 8849 meter, has many names. Tibetan call it Chomolungma, which means mother goddess of the world, worship the mountain as such. Nepalis call it Sagar Mata, meaning goddess of the sky. Similarly, Mount Kailash in Tibet is held sacred by followers of Hinduism, Buddhism, Jainism and Bon. Such reverence for mountain summit is also found elsewhere in India as well as in the other parts of the world. जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने वर्ल्ड में उन्होंने कंसीडर किया है माउंटेन एरिया को एक सैक्रेड प्लेस है, एक पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ पर पूजते हैं लोग उनको। एंड माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट माउंटेन है, जिसकी हाइट बता रखी है 8849 मीटर, जिसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बतन में इसको चोमोलुंगमा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। उसको काफ़ी पूजते हैं लोग। एंड नेपाल में इसको सागर माता कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ द स्काई। माउंट कैलाश तिब्बत में है, जो भी काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है हिंदू के लोगों के लिए। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बोन भी एक एंशियंट तिब्बतन रिलीजन है, वहाँ के लोग इनको बहुत मानते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्लेट्यूज़ के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए एंड आपको जो भी फीडबैक देना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।